प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए एक रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं। एक पार्टिकल जिसका मास m है उससे संबंधित जो वेव फंक्शन है उसको हम साई rt कहते हैं। ये श्रोडिंगर इक्वेशन से संबंधित वेव फंक्शन है। तो फिर पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है p उसको हम लिख सकते हैं साई rt इंटू साई स्टार rt। हम इसको सिंपल फॉर्म में साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर भी कह सकते हैं। फंक्शन जो है वो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी यदि s हो तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जानते हैं कि डेल डॉट j प्लस डेल रो बाय डेल t इक्वल टू 0 होता है। तो इसी से लिंक करते हुए यदि हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए यही रिलेशन लिखना चाहें तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के जो लिए रिलेशन होगा वो होगा डेल डॉट s स्टार प्लस डेल p बाय डेल t इक्वल टू 0। यहाँ p जो है वो प्रोबेबिलिटी है और जो s है वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। s का जो फार्मूला होगा डिराइव करेंगे वो फार्मूला हमारे पास मिलेगा माइनस आयोटा h स्लैश बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। हम लोग जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन आयोटा h स्लैश डेल साई बाई डेल t इक्वल टू माइनस h स्लैश स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई प्लस v साई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। यहाँ v जो है वो पोटेंशियल एनर्जी रीजन है और जो साई है वो साई rt है। हम इसका यदि कंजुगेट लेना चाहें तो इसका जो कंजुगेट फॉर्म बनेगी हमारे पास में वो होगी माइनस आयोटा h स्लैश डेल साई स्टार अपॉन डेल t इक्वल टू माइनस h स्लैश स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर साई स्टार प्लस v साई स्टार। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन जो नंबर 1 है हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे साई स्टार से, लेफ्ट साइड से करेंगे। इसी प्रकार जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको जो है हम लेफ्ट साइड से साई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये जो फॉर्म इक्वेशन की बनेगी वो बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो होगी आयोटा h स्लैश साई स्टार डेल साई बाय डेल t इक्वल टू माइनस h स्लैश स्क्वेयर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वेयर साई प्लस v साई स्टार साई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इसी प्रकार जो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास फॉर्म आएगी वो होगी माइनस आयोटा h स्लैश साई डेल साई स्टार अपॉन डेल t इक्वल टू माइनस h स्लैश स्क्वेयर अपॉन 2m साई डेल स्क्वेयर साई स्टार प्लस v साई साई स्टार। हम लोग जानते हैं कि साई साई स्टार इक्वल टू साई स्टार साई इक्वल टू साई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म जो है वो दोनों सेम होंगी। अब हम इक्वेशन जो हमारे पास में 3 नंबर है
उसको हम इक्वेशन नंबर 4 से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्म मिलती है वो ये हो जाती है। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। आयोटा एच स्लैश साई स्टार डेल साई बाई डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो फॉर्म मिलेगी वो होगी माइनस एच स्लैश स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो टर्म है ये दोनों एक दूसरे की यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। जो लेफ्ट साइड में टर्म है हम उसको आयोटा एच स्लैश डेल बाई डेल टी साई स्टार साई यूज़ कर सकते हैं। यदि हम u इंटू वी मेथड अप्लाई करें तो हमारे पास में ये जो है वो रीअरेंज करेंगे या u v मेथड से सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड जो है वो आपस में इस प्रकार जो है वो रीअरेंज हो जाएंगी। इक्वल टू माइनस एच स्लैश स्क्वायर बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है हम उसको भी थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। साई स्टार इसको डेल डॉट डेल साई माइनस साई डेल डॉट डेल साई स्टार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिख सकते हैं माइनस एच स्लैश स्क्वायर अपॉन 2m, इसमें से एक डेल को यदि कॉमन ले लें तो हमारे पास में साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार मिलेगा। या हम इसको डेल डॉट माइनस एच स्लैश स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार लिख सकते हैं। और जो लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली जो टर्म है आयोटा एच स्लैश डेल बाय डेल टी, ये जो टर्म है हम इसको जो है वो p भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेल p बाय डेल टी इक्वल टू हो जाएगा डेल डॉट माइनस 1 बाई आयोटा एच स्लैश इंटू एच स्लैश स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। एच स्लैश से एच स्लैश कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है एच स्लैश अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। जो टर्म मिलती है डेल p बाय डेल टी इक्वल टू माइनस डेल डॉट एच स्लैश अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार और डेल p बाय डेल टी प्लस डेल डॉट एच स्लैश अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है हमारे पास में इसको हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी S कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास S की जो वैल्यू होगी वो होगी एच स्लैश अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार
यह प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी का और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं, डेल पी बाय डेल टी, डेल डॉट एस इक्वल टू जो है वो 0 होता है। हम यदि इसको वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वो ये होगा, डेल पी बाय डेल टी डी वी प्लस डेल डॉट एस डी वी इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। गाउस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उसे हम जानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की जो सेकंड टर्म है डेल डॉट एस डी वी, उसको हम सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, मीन्स गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं इस थ्योरम के थ्रू या इस रिलेशन के अनुसार। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो हमारे पास डेल पी बाय डेल टी डी वी प्लस एस वेक्टर डॉट एन ए डी वी डी ए सरफेस इंटीग्रेशन के लिए इक्वल टू 0 मिलता है। करें तो डेल बाय डेल टी पी डी वी प्लस एस डॉट डी ए इक्वल टू 0 और एस डॉट डी ए इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी पी डी वी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि हम कंप्लीट स्पेस की बात करें, होल स्पेस लें, तो फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास में है वो 0 की इक्वल होगी, क्योंकि उस रीजन के अंदर हमारे पास में जब x टेंस टू इन्फानाइट होगा तो ज़रूरी है साई टेंस टू जो है वो 0 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल बाय डेल टी पी डी डी वी इक्वल टू जो है वो 0 है, या पी डी वी इक्वल टू हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, या हम यह कह सकते हैं साई स्टार साई डी वी इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट है। इस प्रकार यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो है वो कंजर्वेशन हो रहा है। इसमें थोड़ा हम और विचार करते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, इसमें इक्वल टू माइनस है, इसका मतलब ये है यदि किसी रीजन से पार्टिकल जो है वो एस्केप हो रहा है या उससे बाहर जा रहा है या उसका ई फ्लक्स हो रहा है, तो ज़रूरी है कि उस रीजन में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस रीजन में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो रही है। इस प्रकार हम जो है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी समझ सकते हैं।